द्वादशे हनिराजेन्द्र शिशो निष्कर्मणं गृहात्। राधे राधे सभी मित्रों को। मित्रों, आज पुनः संस्कारों को लेकर के आपके बीच में आया हूँ। आजकल हम लोग संस्कारों पे बात कर रहे हैं। हमारी वैदिक संस्कृति के सनातनी परंपरा के जो 16 संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों की हम चर्चा कर रहे हैं। नामकरण संस्कार तक की हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो है आगे का संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। ये निष्क्रमण संस्कार लगभग लोप हो चुका है इसका, पर कोशिश मेरी कि एक बार पुनः आपके बीच में इस संस्कार को परोसा जाए, ताकि हम देखें कि हमारी संस्कृति में कोई भी संस्कार का महत्व कम नहीं है। इसी ध्येय से, इसी विचार से इन 16 संस्कारों का वीडियो बना करके आपके बीच में मैं ला रहा हूँ। शायद आप लोग पसंद भी आ रहा है, आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है, और मुझे भरोसा है कि आप लोग इन चीज़ों को वापस अपनाएंगे और हमारी संस्कृति को बचाएंगे। मित्रों, 16 संस्कारों में जो ये निष्क्रमण संस्कार है, ये संस्कार चौथे महीने में किया जाता है। पर आजकल के समय के अनुसार, क्योंकि बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है अक्सर, तो ऐसी स्थिति में इस संस्कार को द्वादशे हनि यानी 12वें दिन, 11वें दिन नामकरण संस्कार और उसके दिन या उसके दूसरे दिन या उसी दिन भी इस संस्कार को संपन्न किया जा सकता है। और ये संस्कार करना चाहिए, इस संस्कार को छोड़ना नहीं चाहिए। मित्रों, इस संस्कार का उद्देश्य है कि अपने को प्रकृति से जोड़ना। निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर ले जाना। इसमें यही होता है कि बच्चे को घर से पहली बार बाहर ले जाया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य केवल और केवल उस जीव को, उस बालक को सौर शक्ति से अनुभावित प्राणवायु के महत्व को बल देना। इस संस्कार का यही मतलब है। बालक को जो कृत्रिम जीवन है, क्योंकि घर के अंदर का जो जीवन है वो कृत्रिम है, वहाँ प्राकृतिक लाइट वैसी लाइट है, पंखे के अंदर वो रहता है, एसी में रहता है, तो वो प्राकृतिक जीवन है, वो कृत्रिम जीवन है। उस कृत्रिम जीवन से उस बालक को सूर्य की ऊर्जा में ले जाना, यानी प्राकृतिक स्वाभाविक स्वस्थ जीवन की ओर ले जाना है, तैयार करना है। यही इस संस्कार का उद्देश्य है। मतलब बालक को प्रकृति प्रदत्त जो जीवन है, उस जीवन की ओर बालक को ले जाना, उस जीवन की ओर बालक को तैयार करना, यही इस संस्कार का विशेष करके उद्देश्य है। बंधुओं, आजकल के हिसाब से नामकरण के साथ इसको कर सकते हैं। वैसे चौथे महीने में किया जाता है, और भविष्योत्तर पुराण में लिखा है द्वादशे हनि राजेन्द्र शिशो निष्कर्मणं गृहात्, यानी 12वें दिन भी इस संस्कार को किया जा सकता है। बंधुओं, सूर्य का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। भगवान सूर्य का बहुत महत्व है जीवन में। सूर्य से हर चीज़ हमें मिलती है। और आज का जो जीवन है ना, वो बंद कमरों के अंदर ज़्यादा सीमित हो गया है। ऑफिस में है तो एसी के अंदर और बंद में आदमी जीवन जी रहा है। जो घर में गृहिणियां हैं वो घर के अंदर ही पैक हैं, सूर्य तक आती नहीं है। जबकि सूर्य के हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। आजकल लोग बीमार बहुत रहने लगे हैं, जोड़ों के दर्द, ये प्रॉब्लम, इस तरह की तकलीफ़ें बहुत आने लगी, क्योंकि हम सूर्य से बहुत दूर चले गए। पंखे की हवा में 24 घंटा रह रहे हैं, एसी की हवा में 24 घंटा रह रहे हैं, घर के अंदर बंद है, सूर्य दिखाई नहीं देता। शहरों की स्थिति और बदतर है। सूर्य का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। जो लोग सूर्य से बहुत दूर रहते हैं वो हमेशा बीमार रहते हैं और उनकी आयु भी कम हो जाती है। अब तो वैज्ञानिक रिसर्च में ये सब चीज़ निकल भी चुका है। बीमारियां लग जाती हैं, जल्दी बीमारियां लग जाती हैं। और जो हमेशा सूर्य के पास रहते हैं, प्रकृति के बिल्कुल जो नज़दीक रहते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं, आरोग्य रहते हैं, लंबा जीवन जीते हैं। किसान को देखो, धूप में
दिन भर काम करता है। मजदूर को देखो, दिन भर धूप में खेलता रहता, काम करता रहता, उसके बच्चे कूदते रहते हैं धूप में। बहुत कम सुना होगा कि आपने उसको बीमारी लग गई भयंकर, या वो बीमार है, या उसके जोड़ों में दर्द हो रहा है। ये उसको नहीं लगता, क्योंकि वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ है। इस संस्कार का भी यही महत्व है कि बालक को प्रकृति से जोड़ना, सूर्य भगवान से उसको जोड़ना। दूसरा मित्रों, इस संस्कार में पहली बार बालक को घर से बाहर ले जाते हैं, घर के बाहर ले जा करके भगवान सूर्य नारायण का दर्शन कराया जाता है। इसके पूर्व बच्चा घर के अंदर ही रहता है, अपने घर में ही रहता है। क्यों रहता है? क्यों इसके पहले घर के बाहर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है और बालक की चमड़ी कोमल, उसके आंखें बहुत कोमल होते हैं। अचानक उसके ऊपर सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पड़े, कोमल आंखें, उसकी आंखें मंद हो सकती हैं, या फिर इस समय ना हो, बाद में जब थोड़ा उम्र बड़ी हो तो आंखें कमज़ोर हो जाएंगे, आंखें मंद हो सकते हैं। शिशु उस चीज़ को सहन नहीं कर पाता है, उस तीव्र सूर्य के तेज को, आंखें खराब हो सकती हैं। कोमल चमड़ी है, चमड़ी खराब हो सकती है, या फिर भविष्य में बालक मंद हो सकता है, या उसका ह्रास हो सकता है आगे भविष्य में। इसलिए ये पहले के समय में तो 4 महीने में संस्कार किया जाता था, पर आज के उसमें इस संस्कार को 11-12 दिन में कर लेते हैं। पहले के समय में तो बच्चे को डायरेक्ट शीशा भी नहीं दिखाते थे, सीधा शीशा बच्चे को शीशा दिखाते ही नहीं थे, क्योंकि शीशे की किरणें बालक को लगे और उसके आंखों में फर्क पड़ सकता था। और आज के इतने समझदार माँ बाप कि जब बच्चा छोटा ही होता है उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। आप विचार करिए, उसका जो रेडिएशन है मोबाइल का, उसके दिमाग पे असर तो करेगा, आंखें तो उसके बचपन में ही लेके चला जाएगा। आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को इतने बड़े चश्मा लग जाते हैं। माँ बाप को ऐसा लगता है कि हमने बच्चे को मोबाइल दे दिया, मतलब बहुत बड़ी बात है। कई बच्चे तो ऐसे हो गए भी कि बचपन से मोबाइल पकड़ने के कारण बचपन से मानसिक रोगी होने लगे, बचपन से, और शारीरिक रोगी भी बन रहे हैं, आंखें चली जा रही हैं। बच्चे के अपने सोचने की कुछ ताकत नहीं, सारा मोबाइल पे डिपेंड हो गया। ये अच्छी बात नहीं, बहुत बुरी बात है। बचपन से बालक के पास ऐसी चीज़ें देना उसका जीवन खतरे में डालने से बढ़कर के कुछ नहीं है। उसका जीवन हम खतरे में खुद डाल लें। पहले ये सब चीज़ें होती थी, और इस संस्कार का यही महत्व है कि हम ये चीज़ जानें कि ये चीज़ हमारे लिए कितने घातक होती हैं। ये चीज़ें हमको इससे दूर रहना है। इन चीज़ों से बच्चों को ज़रूर बचाएं। इस संस्कार में क्या करते हैं, जब पहली बार बच्चे को बाहर ले जाते हैं घर से, तो सबसे पहले दिग देवताओं का पूजन, भगवान सूर्यनारायण का पूजन, भगवान चंद्रदेव का पूजन और भगवान वासुदेव और आकाश का पूजन एक जल पात्र के अंदर जल भर करके, जल पूर्ण पात्र में जल भर करके उसमें इन सब देवताओं का आवाहन किया जाता है। भगवान सूर्य का, चंद्रमा का, वासुदेव का, दिशाओं का जो स्वामी हैं दिक्पालों का, उन दिक्पालों का इसमें आवाहन किया जाता है। और दिक्पालों का उस जल के अंदर पूजन किया जाता है। दिक्पालों का पूजन किया जाता है, सूर्य का पूजन किया जाता है, चंद्रमा का पूजन किया जाता है। और फिर शंख भेरी बजा करके, घंटा शंख बजा करके, स्वस्ति वाचन करके बालक को आंगन में ला करके भगवान सूर्य नारायण की छाया में लाते हैं बालक को, जहाँ से सूर्य अच्छी तरह से दिखाई दे। वहाँ पे बालक को माँ के अंक में रखते हैं और ताम्र के पात्र में गंधाक्षत डाल करके, पुष्प डाल करके भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं, और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाता है। और दिक्पालों से, भगवान सूर्य से, भगवान चंद्रमा से, इन सबसे प्रार्थना की जाती है बालक के दीर्घ आयु के लिए। और कहते हैं चंद्रार्क योगी दिशानाम दिशाम च गगनस्य च, मतलब इसमें ये प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान सूर्य नारायण, हे दिशाओं, आप मेरे बालक की रक्षा करना, मेरे बालक की रक्षा हो, दिशाएं रक्षा करें, भगवान सूर्य रक्षा करें, दिक्पाल रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना की जाती है। और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उन सब से बालक की दीर्घ आयु की कामना की जाती है। ये निष्कर्म संस्कार
इस तरह से किया जाता है। और निष्क्रमण का इसमें यही है कि बालक को सूर्य की ऊर्जा की तरफ ले जाना, एक नई चीज बालक के जीवन में कि भाई अब उसका जीवन भगवान सूर्य के अधीन है, भगवान सूर्य का तेज इस बालक के जीवन में सदा रहे। इसके साथ साथ इसी संस्कार में इसी से जुड़ा हुआ ये चीज है। इसमें जो किया जाता है, भूमि में बालक को उपवेशन सुलाया जाता है या बालक को लिटाया जाता है जमीन में। इस संस्कार को वैसे तो 5वें महीने में किया जाता है। 5वें महीने का ये संस्कार है। पंचमे च तथा मासी भूमो तमुपवेशयेत, यानी 5वें महीने में बालक को भूमि में उपवेशन किया जाता है, भूमि में स्पर्श किया जाता है, भूमि में बालक को रखा जाता है 5वें महीने में। इसका आश्रय यही है बंधुओं, धरती का बहुत बड़ा महत्व है। धरती माँ है हमारी, और हम इतने सारे उत्पाद धरती के ऊपर करते हैं, लेकिन धरती कभी भी गुस्सा नहीं होती, क्रोध नहीं करती। न जाने मल मूत्र का, विष्टा का त्याग, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतने बम हम इसमें लगाते हैं, लेकिन धरती माँ के अंदर बहुत क्षमा है, वो माफ़ करती है क्योंकि वो माँ है। इस संस्कार को करने से पृथ्वी माता जीवन पर्यंत उसकी रक्षा करती है, उस बालक की रक्षा करती है। और पृथ्वी माँ से प्रार्थना भी की जाती, माँ इस बालक की रक्षा करना। मृत्यु के बाद भी अपनी गोद में वो धरती माँ समाती है। और सबको कहते हैं पृथ्वी नसीब भी नहीं होती। आजकल तो पता नहीं कहाँ कहाँ मरते हैं लोग। पृथ्वी की गोद में मरने का बहुत बड़ा महत्व है बंधुओं। इसलिए मरने वाले को जब आदमी मरता है उसको सीधा धरती पे सुला देते हैं, धरती पे लिटा देते हैं। ऐसा कहते हैं जो पलंग के ऊपर मरता है उसकी सदगति नहीं होती। इसलिए अहोभागी होते हैं जो धरती में मरते हैं, धरती जिनको अपने अंक में रखती है। तो धरती के तो बहुत ऋण है, जीवन भर में इस धरती के ऊपर रहना है, तो उसमें भी भूमि पे उपवेशन जब किया जाता है, भूमि उपवेशन, उसमें भी धरती माँ का पूजन किया जाता है और अपनी कुल देवता का उसमें पूजन किया जाता है और माँ धरती से प्रार्थना की जाती है। और उसके बाद बालक को सुंदर नीचे धरती में गोबर से लेपन करके उसके बाद बिछा करके फिर धरती का स्पर्श बालक को करते हैं। इसके बाद इसी के साथ जुड़ा हुआ है डोलारोहण, झूले में बच्चे को डालना। यहाँ महाराष्ट्र में ये संस्कार खूब होता है झूला में। तो पहली बार माँ के अंक से बालक को झूले में डालना, ये सब कब करें? नामकरण के साथ कर सकते हैं, 16वें दिन भी कर सकते हैं, 22वें दिन इस संस्कार को कर सकते हैं, या फिर जब भी कोई शुभ अवसर आए, शुभ मुहूर्त आए, उस दिन बालक का ये संस्कार करना चाहिए। इसमें भी अपनी कुलदेवी और कुलदेव का पूजन करके, झूला को सुंदर सजा करके, भगवान विष्णु का स्मरण करके माँ के अंक से बालक को झूला में डाल देते हैं और झूला का पूजन किया जाता है, झूले में बालक को डाल देते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ है गो दुग्ध पान। किसी शुभ मुहूर्त में बालक को गो दुग्ध का पान कराया जाता है। अब देखो, माँ का दूध का बहुत बड़ा महत्व है, माँ के दूध का बहुत बड़ा महत्व है। बालक को जहाँ तक हो सके माँ का दूध ही मिलना चाहिए। हमने ऐसे सुना है, आजकल की औरतें, आजकल की स्त्रियां अपना सौंदर्य न बिगड़े इसके लिए अपने दूध को सुखा देते हैं, बच्चे को दूध नहीं देते। वो उस दूध में बालक का अधिकार है और वो माँ ही माँ कैसे जो अपने दूध न दे। हाँ, स्तन में दूध ना आए, दूध न बने तो बात अलग होती है, पर वैसे माँ को बच्चे को अपना दूध पिलाना ही चाहिए। नहीं तो बाद में बोलोगे कि बच्चा हमारी सुनता नहीं, हमारी मानता नहीं, हमारा तो है ही नहीं, जब तुम्हारा दूध पिया ही नहीं बालक ने तो तुम्हारी कहाँ से सुनेगा। अपना सौंदर्य क्या बिगड़ेगा साहब, ऐसे हो कैसे सकता है? प्रकृति ने ऐसे बनाया है, तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए सही समय तक, बाद में गाय का दूध पिलाओ। पर अगर नहीं होता, किसी का दिक्कत हो रही है, दूध नहीं आता, तो उसमें गो दुग्ध पान का भी मुहूर्त होता है। उसी समय में कोई शुभ मुहूर्त दे करके बालक को गौ का दूध पिलाएं। गौ का दूध भी माँ के दूध के बराबर उसमें ताकत है और गौ का दूध सबसे उत्तम दूध माना गया। भैंस का भी दूध होता है, ऐसे कहते हैं भैंस के दूध पीने वालों की बुद्धि मोटी होती है, इसलिए गौ का दूध तो वैसे भी रक्षक है, शरीर को आरोग्य देने वाला है, तो गौ दूध का पान का भी मुहूर्त होता है। तो ये निष्क्रमण जो संस्कार है उसी से जुड़ते हुए डोलारोहण, भूमि उपवेशन, ये जो 7 की चीज़ें हैं इनको भी करते हैं। और इन सब संस्कारों को हमें करना चाहिए, चाहे विस्तार से करें,
चाहे सूक्ष्म रूप में करें, पर अपने संस्कारों को हमें छोड़ना नहीं है, हमें अपने संस्कारों को बचाना है बंधुओं। इसलिए आप भी अपने बच्चे का, बेटी का, बेटे का ये संस्कार जरूर करिए। संस्कारहीन होने पे वेद भी मुक्त नहीं कर सकते, वेद भी नहीं तार पाएंगे उसे जो संस्कारहीन हो जाएगा। आचारहीना न पुनन्ति वेदा, ऐसा लिखा हुआ है। तो आचरणहीन वही तो है जिसके पास संस्कार नहीं, वही तो आचरणहीन होगा, तो उसे वेद भी नहीं तार सकते हैं। आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा संस्कारी होगा तो अपने आप तो तरेगा, साथ में अपने को भी वो तारेगा। इसलिए आपके हाथ में है कि अपने बच्चों को सही संस्कार दें, और अपनी संस्कृति के जो 16 संस्कार हैं उनका महत्व बच्चों को समझाना हमारा काम है, हमारा करना काम है उन संस्कारों को। बाद में बच्चे संस्कारित होंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, प्रदेश के लिए अच्छा होगा, गांव के लिए अच्छा होगा। अच्छा संस्कारित बालक देश का भविष्य बनता है। तो ज़रूर आप भी अपने बालकों को संस्कार दीजिए। अब इसके बाद का संस्कार का वीडियो लेकर के फिर मैं आपके बीच में बहुत जल्दी आऊँगा। इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। शायद आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। फेसबुक के माध्यम से अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी मेरे यूट्यूब चैनल आचार्य देवेंद्र गिरधर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर एक नई चर्चा लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। आप सभी को राधे राधे।